जी हां, ट्रेड यूनियन की कॉल पर भारत बंद का असर नजर आ रहा है। शहरियत कानून, एनआरसी और मरकजी हुकूमत की दीगर अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क भर में समाजी तंजीमें और यूनियनें एहतजाज कर रही हैं। कई मुकामात पर ट्रेनें रोकी गई हैं। तमिलनाडु, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार में बंद का काफी असर देखा जा रहा है। और कोलकाता से हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज ने यहाँ का जायजा लिया। की तस्वीर आप देख सकते हैं। आज भारत बंद के दौरान लेफ्ट और कांग्रेस की जानिब से रैली निकाली गई है। हालांकि बंद को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से कई तरह के इकदाम किए गए थे। सरकारी गाड़ियां ज्यादा चलाई जा रही थी, साथ ही साथ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम थे। भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। लेकिन जैसे ही सुबह का मंजर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस के जो लीडरान हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं और बंद की हिमायत में रैली निकाल रहे हैं, लोगों से बंद करने की अपील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों ही लीडर तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने जहां बंद को नाकाम बनाने के लिए जो है वो तमाम तरह इकदाम किए, वहीं कांग्रेस और लेफ्ट की जानिब से जो है वो रैली निकाली जा रही है। हजारों की तादाद में लोग इस रैली में शामिल हुए हैं। आइए हम कुछ लोगों आज के बंद पर क्या आज का बंद मुकम्मल तौर पर कामयाब है। आज का बंद मुकम्मल तौर पर कामयाब है। ये एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल और सरकारी कारखाने को प्राइवेट करने के खिलाफ तमाम सतह पर लोग एक साथ आए हैं। हम लोगों ने तो ट्रेड यूनियन की तरफ से बुलाया था, लेकिन देखा गया कि पूरे हिंदुस्तान में चाहे वो किसान हो, आज तृणमूल कांग्रेस ने बंद को नाकाम बनाने के लिए भी तमाम तरह इकदाम किए हैं। उसकी हम लोग मजम्मत करते हैं भरपूर तरीके से, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसे जल्द रिहा किया जाए। क्या कहेंगे? ममता बनर्जी भी एनआरसी और सीए के इशू पर मैदान में है, लेकिन आज बंद की हिमायत में की है कि गुड़ खाएंगे गुलगुल्ला से परहेज, दोनों तरफ उड़ाना चाहती है। उनके मुताबिक बंद की सियासत को कबूल नहीं किया जाएगा। अरे जो औरत 11-13 साल में 73 बंद किया, आज वो बोलती है कि बंद से कुछ नहीं होता, तो वो तो बंद का पैदावार है। और भी हैं सीपीएम के लीडर, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे? आज मैदान में रैली में 100% स्ट्राइक, जो आम मजदूर, किसान, जनता आज नरेंद्र मोदी का खिलाफ में आज स्ट्राइक कामयाब किया, हासिल किया, पूरा धर्मघट हुआ, 100% सक्सेसफुल। ममता बनर्जी आज सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ, मोदी का तरफ ये स्ट्राइक तोड़ने के लिए जो कोशिश किया था, ये भी फेल हुआ और धर्मघट पूरा हम लोग। लेकिन ममता बनर्जी भी, तृणमूल कांग्रेस भी सीए और एनआरसी के खिलाफ मैदान में है। नरेंद्र मोदी दिखावा है ये जो आज नरेंद्र मोदी का खिलाफ में ममता बनर्जी कहते हैं कि हम एनआरसी का खिलाफ में हूँ, तो एनआरसी का आप खिलाफ में है तो धर्मघट को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आम जनता ये धर्मघट को एनआरसी का खिलाफ में भी ये लोग सोचा। कांग्रेस और लेफ्ट के लीडरान दोनों ही मैदान में हैं, दोनों ही रैली निकाल रहे हैं और बंद की हिमायत कर रहे हैं। उनके मुताबिक इस बंद में आम लोग शामिल हुए हैं, वहीं हुकूमत की तरफ से भी बंद को नाकाम बनाने के लिए आप देख सकते हैं। हम कैमरामैन को कहेंगे कि वो पैन करके दिखाए कि किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और बंद को नाकाम बनाने के लिए सरकार की तरफ से तमाम तरह इकदाम किए गए हैं। लेकिन आज भारी रैली निकाली गई है और लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ही लीडरान, दोनों ही पार्टियों के लीडरान इस रैली में शामिल हुए हैं। शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं रांची में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। डोरंडा, हिंदपीढ़ी, रतन टाकीज और इकरा मस्जिद समेत दीगर मुकामात पर लोग शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त है। एनआरसी को लेकर रांची में बंद बुलाने का व्यापक असर दिख रहा है। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे जो नजारा की कई दुकानें जो हैं वो बंद हैं। यहाँ पर ज्यादातर दुकानें जो हैं वो बंद पाई गई हैं और लोग जो हैं वो एनआरसी के विरोध में अब सड़कों पर उतर आए हैं। खासकर अगर बात की जाए रतन टाकीज से आगे का इलाका तो पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। फिलहाल बंद को लेकर लोग भी सड़कों पर हैं और हमारे साथ क्या कुछ आज मांग है और किस मांग को लेकर आप? हम लोगों की जो मांग है वो देश को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं वो बंद करें
और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है यहाँ पे मिलजुल के आपस में रहते हैं, इसको आपस में लड़ाना बंद करें। मोदी तुम अपना बुरिया बिस्तर बांध लो, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलने वाली है। इनकलाब जिंदाबाद। तो देख सकते हैं कि लोगों में काफी गुस्सा है और पूरी तरह से कहा जाए तो हिंदपीढ़ी का इलाका हो गया, फिर दिल्ली मार्केट का इलाका हो गया, डोरंडा का इलाका हो गया, पूरी तरह से बंद है। क्या कुछ आप लोग की तरफ से विरोध जो किया जा रहा है सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांग है, आजादी हम लोग दिलवाए हैं और आज हम ही से सर्टिफिकेट मांगते हैं। आज उनसे पूछिए जाके कि उनसे अगर मांगा जाए कुछ चीज का सर्टिफिकेट तो भुला जाता है, कुछ जल जाता है, और हम लोग आजादी दिलवाए, हम लोग से मांग रहे सर्टिफिकेट। आप सर्टिफिकेट दिखाइए। ताड़ीपार उसे गुजरात से बाहर निकाला गया तो वो सोचते कि हिंदुस्तान से लोगों को बाहर निकाले गए, सब उनके जैसा नहीं होते। राजनीति नहीं चलेगी, बदला वाली राजनीति नहीं चलेगी। साफ तौर से गुस्सा है लोगों में और आज राजधानी रांची की सड़कों पर इस तरह से महात्मा गांधी मार्ग पर साफ तौर से लोगों का जो उबाल है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि सरकार आने वाले दिनों में इससे किस तरह से निपटती है और प्रदेश की नई नियुक्त सरकार इस मामले को किस तरह से हैंडल कर पाती है। कैमरामैन संजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और रांची में हमारे नुमाइंदे ने यहाँ का जायजा लिया। बंद को लेकर यहाँ पे राजधानी रांची के भी एम्प्लॉइज, बैंक एम्प्लॉइज जो है हड़ताल कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ बैंक कर्मी मौजूद हैं। कौन कौन से बैंक जो है ना बंदी कर रहे हैं? टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, SBI को छोड़ करके LIC, GIC सभी हैं। ऑल सेंटर ट्रेड यूनियंस का स्ट्राइक है और ये हमारा स्ट्राइक सफल है। पूरे राज्य भर में, पूरे देश भर में। कितने एम्प्लॉइज जो है ना वो? लगभग 12 लाख। क्या मांग है, क्या खास तौर से मांग क्या है? सरकार की आर्थिक नीति जो है वो हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है, तो इसीलिए जो है हम लोग इसके लिए हड़ताल कर रहे हैं। और वेतन वार्ता समझौता अभी हम लोग का बहुत सारा बाकी है। इस सब के लिए यही सब मांग के को लेकर हम लोग जो है आज का हड़ताल किए हुए हैं, जो कि पूरा देशव्यापी होगा। मतलब ये SBI को छोड़कर के तमाम SBI को छोड़कर तमाम बैंक इसमें शामिल हो रहे हैं और इसमें जो है डिफरेंट बैंक की यूनियन का भी सहयोग जो है हम लोग को मिला हुआ है। यानी राजधानी रांची समेत पूरे राज्य भर में जो SBI के अलावा तमाम जो बैंक है वो कर्मचारी आज एक दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा। और रवि से जानेंगे कि इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ बंद का असर जो है वो देखा जा रहा है। रवि, लगातार सुबह से हम आपसे अपडेट ले रहे हैं, अभी चूंकि दोपहर हो रही है, हम यही जानना चाहेंगे कि बंद का कितना असर जो है वो वहां की अवामी जिंदगी पर नजर आ रहा है। दिल्ली में राजधानी है, बारे में हम समझाते आया है, समझाने से बात नहीं बना। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस वक्त मैं ITO पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। जो वामपंथी दल है, लेफ्ट समर्थक दल है, तमाम स्टूडेंट विंग यहाँ पर मौजूद है, ट्रेड यूनियन के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और आप देख सकती हैं कि तमाम CPM समर्थक यहाँ पर, बैनर्स, कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं और भारत बंद का जो आह्वान किया गया है CPM की तरफ से, वामपंथी दलों की तरफ से, उस आह्वान को पूरा करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचे हैं। सुभाषनी अली की बात करें, बृंदा करार की बात करें, आप हनान मुल्ला की बात करें, तमाम बड़े नेता, किसान नेता, स्टूडेंट यूनियन विंग के नेता, तमाम छात्र छात्राएं आज दिल्ली के सड़कों पर है और इस बंद, इस आह्वान को पूरी तरीके से संपन्न करने के लिए आज पूरी एकजुटता देखी जा रही है। ये कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ मौजूद है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ अगर बृंदा करार मैम हमारे साथ अगर बात करना चाहें। बृंदा जी, आपसे बात करना चाहेंगे मैम, 2 मिनट अगर आप देख सकते हैं कि आप संबोधन को सुन रही हैं। सुभाषनी अली मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, आज जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, देश भर में इसका असर देखने को मिल रहा है, क्या मांगे, अहम मुद्दे होंगे? देखिए, ये शुरू हुआ था ट्रेड यूनियन के आह्वान से और ट्रेड यूनियनों ने जो श्रम कानूनों को खत्म कर रही है सरकार, जो मजदूर विरोधी नीति अपना रही है,
जो तमाम सरकारी संस्थानों को बेच रही है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर रही है, एक ट्रेन को भी बेच दिया है। अब उस ट्रेन पर जो कर्मचारी 18 घंटे काम कर रहे हैं, जो मनरेगा है उसमें भी उन्होंने पैसे की कटौती की। इसके खिलाफ ट्रेड यूनियंस ने एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया था, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों पर इतनी मार डाली है, महिलाओं को इतना असुरक्षित रखा है, दलितों के तमाम अधिकारों को छीन रही है, छात्रों पर तो वो जानलेवा हमला कर रही है। इसलिए ये पूरी जनता इस हड़ताल के समर्थन में निकल आई है और आज लोग रेल की पटरियों पर बैठे हैं, आज लोग सड़कों पर बैठे हैं, आज लोग इसको बंद का स्वरूप हिंदुस्तान के कई हिस्सों में दे रहे हैं। जेएनयू में जो बीते पिछले दिनों कुछ हुआ, उस घटना को लेकर भी यहाँ पे आपत्ति जताई जा रही है, विरोध जताया जा रहा है। ये छात्रों की जो हड़ताल है उसका तो हम लोग समर्थन कर ही रहे हैं और छात्र यहाँ पर हैं बड़ी संख्या में। वो उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, वो हमारे देश का भविष्य है। अगर इस भविष्य को ये सरकार चौपट करेगी, उनके ऊपर हिंसा बरसाएगी, तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो क्या उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस प्रोटेस्ट को देखकर, जो कि देश भर में किया जा रहा है, केंद्र सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो हम नहीं जानते, लेकिन अगर उसके अंदर जनतांत्रिकता का कोई भी अवशेष बचा है तो उनको जनता की आवाज सुननी चाहिए। सिर्फ अपनी बात को सुनाना बंद करें, जनता की आवाज को सुनना शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि सुभाषिनी अली, जो कि सीपीएम बड़ी नेता है, साफ तौर पर उनका कहना है। रवि आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ प्रीति भी मौजूद हैं। प्रीति भी लगातार सुबह से हमें तमाम तर अपडेट दे रही हैं, आप भी बने रहिए और प्रीति से भी हम जानना चाहेंगे। प्रीति, आप जहां इस वक्त मौजूद हैं वहां पर बंद का कितना असर नजर आ रहा है, क्या कुछ रिएक्शन है वहां पर लोगों का? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस समय हम नोएडा अथॉरिटी के बाहर खड़े हैं, जहाँ पे जो श्रमिक हैं वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। कई जगह से जो श्रमिक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और उन्होंने नोएडा अथॉरिटी का घेराव किया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये जो आप पीछे देख पा रही है, ये नोएडा अथॉरिटी है, जिसपे यहाँ पे जो श्रम यूनियन के जो नेता हैं वो सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में जो मजदूर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नोएडा अथॉरिटी का घेराव कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इनका जो न्यूनतम जो मजदूरी है वो काफी कम है, उस मजदूरी को बढ़ाया जाए। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे मजदूर, यहाँ पे यूनियन के लोग हैं और मजदूर भी हैं यहाँ पे, उनसे ही बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या डिमांड है। ये बताइए, आप यहाँ पे प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोगों की जो मांग है कि न्यूनतम वेतन कम से कम 21,000 होना चाहिए। अभी दिल्ली के अंदर 14,842 रुपया न्यूनतम वेतन मिल रहा है, लेकिन यही बगल में नोएडा में 8,200 रुपया मिल रहा है। इसलिए हम लोगों की मांग है श्रमिक संगठनों का कि पूरे एनसीआर का एक बोर्ड बनाया जाए और पूरे एनसीआर के अंदर सेम टू सेम बेच दिया जाए। कम से कम केंद्र सरकार और यहाँ की जो एनसीआर की जो बोर्ड बने, कम से कम 21,000 हमें वेतन मिलना चाहिए, ताकि जो एक परिवार को हम लोग पाल सके। मुख्य मुद्दा ये है। और क्या मांगे हैं आपकी? मुख्य रूप से अभी आप देख रहे हैं पूरे के देश के अंदर हालात है, इस पे हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार अभी जो नए कानून लाई है, फिक्स टर्म का कानून और ठेकेदारी पे वो लाए हैं कानून, हम चाहते हैं कि ये फिक्स टर्म और नियम का कानून आपस लिया जाए और जो हमारे जो पुराने कानून है 44 जो श्रम कानून है उसको लागू किया जाए। नहीं कि ये 4 कोड में जो बदल रहे हैं, ये 4 कोड वाला श्रम कानून हम लोगों को नहीं चाहिए। हमें जो 44 कानून जो पहले से बना हुआ है उस कानून को सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि उसको बहाल करें। आपने यहाँ पर ये जो यूनियन के जो यहाँ पे जो मजदूर हैं वो जो यहाँ पहुंचे हैं, उनका कहना है कि सबसे पहली जो उनकी मांग है वो तो एक तो न्यूनतम मजदूरी को लेकर है कि मजदूरी जो हो वो बढ़ाई जाए और साथ में बढ़ाई जाए और साथ में सभी स्टेट में और सभी जगह जो मजदूरी हो वो एक जैसी मजदूरी हो, कहीं पर कुछ अलग जो फॉल्ट मतलब वो अलग अलग मजदूरी ना हो, तो एक जैसी मजदूरी की मांग कर रहे हैं। और इनका जो पुराना जो पहले श्रम कानून था उसको ही लागू करने की मांग कर रहे हैं कि जो हमारे साथ प्रीति रवि भी मौजूद हैं लगातार। चलिए रवि से भी जानेंगे। रवि, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जहां पर आप मौजूद हैं वहां कई जाने माने जो चेहरे हैं वो भी नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की पूरी तरह से तैयारी आज के लिए की गई थी। रवि,
बिल्कुल बिल्कुल बता देना चाहूँगा आपको हिना कि इस प्रोटेस्ट में जो लो तबके के लोग हैं, साफ तौर पे जिन्होंने मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करके दो पैसा कमाते हैं, और तमाम वो लोग जिन्होंने सड़कों पर आज उतरकर प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं इस बढ़ती महंगाई में। इनका कहीं ना कहीं इनका कहना है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस बढ़ती महंगाई में इनको अपना जीवन यापन करने में समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए इस महंगाई की समस्या को भी लेकर ये आज सड़कों पर है। मुद्दा CAA के विरोध में है, मुद्दा NRC के विरोध में है, और साफ तौर पर मुद्दा महंगाई के विरोध में है। और ये तमाम लोग बड़े कार्यकर्ताओं के साथ, ये तमाम कार्यकर्ता, बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, और आप देख सकते हैं कि हाथ में बैनर्स हैं। और दिल्ली में अभी भी बारिश हो रही है, और इस बारिश के माहौल में कहीं ना कहीं एक तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमरजीत कौर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम से बात करना चाहेंगे, आपने अपना वक्तव्य रखा, ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, तमाम बुद्धिजीवी यहाँ मौजूद हैं, देश भर में हो रहा है, आखिर कैसे अपनी मांगों को आप पूरा करेंगे? क्या केंद्र सरकार इस पर सुनवाई करेगा? एक पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, यहाँ सिर्फ बुद्धिजीवी जमा नहीं है, यहाँ मेहनतकश जमा है, यहाँ किसान रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, जाति वर्ग व्यक्ति विशेष का समावेश इस भीड़ में देखने को मिल रहा है। मैडम मुझे पता है, आप अपनी बात बताइए, किस तरीके से इस मुद्दे को आप रख रही हैं? क्या जनता जनार्दन की इन बातों को केंद्र सरकार समर्थन देगी, सुनेगी? देखिए, सरकार सुनेगी या नहीं ये तो आपको सरकार बताएगी, लेकिन हमारा संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। हम इस सरकार को अपनी बात सुनवाएंगे और अपने संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक कि हम सफल ना हो। आज के हालात आप देख रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, मजदूरों के ऊपर दमन बढ़ रहा है, लेबर कोड ला रहे हैं मजदूरों के खिलाफ और पूंजीपतियों के हक में, महिलाओं पर हिंसा बढ़ रही है, छात्रों के साथ मार पिटाई हो रही है। जो लोग उनका विरोध करते जी रवि, तो लगातार जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे भी हम उनके ख्यालात जान रहे हैं। इसी तरह से हम एक बार फिर से प्रीति का भी रुख करना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर भी हलचल जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। प्रीति, आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार लोग जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर अब साफ तौर पर एक जारहाना मूड में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ वहां पर खड़े लोगों का कहना है? बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है, काफी तेज यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, और इसके कारण यहाँ पे इनका जो प्रदर्शन था, ये कह रहे हैं कि अब हम नोएडा 30 में ज्ञापन देंगे, ये जो प्रदर्शन है इसको यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से अब ये इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अभी फिलहाल वो यहाँ पर इकट्ठे हैं, लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सामने मैं दिखाऊं, यहाँ पे स्पार्किंग शुरू हो रही है, स्पार्किंग शुरू हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मजदूर हैं वो तितर बितर हो गए। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि ये आप देख सकते हैं कि बिजली का खंभा है जहाँ पर लोग इकट्ठे थे, और यहाँ पर ये जो तार है वो स्पार्क कर गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ से हट गए हैं, और बारिश की वजह से भी यहाँ पर जो माहौल है वो लोग जो है वो यहाँ से चले गए हैं। लेकिन उनका ये जरूर कहना था कि जिस तरीके से उनका जो न्यूनतम मजदूरी की जो मांग थी उसको ये बरकरार रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनको जो वेतन है जो इनको मिलता है उस वेतन में इनका गुजारा बनता नहीं होता। आपका और रवि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम तरह आप लगातार अपडेट दे रहे हैं। अपने दोनों रिपोर्टर्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ हालात थे, नोएडा में क्या कुछ हालात थे, इसी से हमें रवि और प्रीति जो है वो वाकिफ करवा रहे थे। वहीं लखनऊ में क्या कुछ हालात है, इसका भी जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। बंद के ऐलान का असर राजधानी लखनऊ में भी दिख रहा है। LIC के कर्मचारियों ने अपने दफ्तर में ताला बंद कर दिया, नारेबाजी की जा रही है और होश में आओ, होश में आओ। किस आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, क्या है प्रमुख मांगे? देखिए, प्रमुख मांग जो अगर आधारभूत मांग की बात करी जाए तो जो इस देश में नई आर्थिक नीतियां चल रही है वर्ष 1991 से आज के समय में सार्वजनिक क्षेत्रों का जो विनिवेशीकरण किया जा रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम ये हड़ताल कर रहे हैं प्रमुख तौर पर। और भी बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन इसमें और जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको कोई सामाजिक सुरक्षा की कोई ठोस योजना नहीं है, कोई ठोस पहल उसके ऊपर नहीं हो रही है। श्रमिक कानूनों में कुछ ऐसे प्रतिगामी बदलाव किए जा रहे हैं जो श्रमिकों के हित में नहीं होंगे। यही सब प्रमुख मांगे हैं आज।
जो आज भारत बंद का ऐलान है, क्या आप लोग उसमें भी शामिल हैं? देखिए, हम लोग भारत बंद ऐसे ऐलान की बात नहीं है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट एसोसिएशन हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल विंग से नहीं जुड़े हैं। हम अपने केंद्र के सरकार की जो ये नीतियां जो हमारी संस्था को प्रभावित कर रही हैं, जैसे LIC में ये बात चल रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, FDI की लिमिट 49% से 74% बढ़ाई जाएगी, हम उस मांग को लेकर के आज की हड़ताल में शामिल हैं। तो पूरे देश में आप लोग आज हड़ताल? जी जी, आज पूरे देश में। तो आप लोगों को लगता नहीं कि जिस तरह से हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, इसका असर भी पड़ेगा लोगों पर? कोई बात ऐसी नहीं है। हमारा उद्देश्य हड़ताल करने का जनता को कोई परेशानी पैदा करना या कोई दिक्कत पैदा करना नहीं, क्योंकि हम भी आम जनता का ही हिस्सा है। आप लोग आर्थिक नीतियों के खिलाफ कर रहे जी हैं? जी, जो नई आर्थिक नीति है उनके खिलाफ। तो देखा आपने, जो LIC के कर्मचारी हैं वो जो नई आर्थिक नीति है केंद्र सरकार की, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आज भारत बंद का ऐलान कई संगठनों और ट्रेड यूनियन की तरफ से किया गया है, तो इससे जोड़कर भी देखा जाए तो कहीं गलत नहीं होगा, लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि हम आर्थिक नीतियों के खिलाफ अपना ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लखनऊ। और वहीं गुलबर्गा में भी भारत बंद के तहत एहतजाज देखा गया। इसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। मुजाहिरीन ने मरकज के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने शहरियत कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। साथ ही मजदूर तंजीमों की जानिब से दी गई बंद की कॉल को पीपल्स फोरम की तायद हासिल है। गुलबर्गा में भारत बंद का असर देखा जा रहा है। तमाम तिजारती मराकज बंद हैं। नेहरूगंज, सुपरमार्केट, स्टेशन बाजार, दरगाह समेत दीगर इलाकों में दुकानें और तिजारती मराकज बंद हैं। और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले से जुड़ी एक अहम खबर, CBI ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है कि शेल्टर होम में किसी लड़की का कत्ल नहीं हुआ है। तो अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल CBI की जानिब से पेश हुए। कत्ल के कोई सबूत नहीं है, CBI का ये दावा है। सभी 35 लड़कियां जिनके बारे में ये शुबा था कि उन्हें कत्ल किया गया है, उनको जिंदा पाया गया है। तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला लगातार सुर्खियों में रहा और अब इस पर अहम खबर, CBI ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है कि शेल्टर होम में किसी लड़की का कत्ल नहीं हुआ। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से जुड़ी तमाम तर अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए एक बेहद बड़ा खुलासा CBI की तरफ से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट दाखिल की गई थी, जिसमें CBI की तरफ से AG के वेणुगोपाल अपीयर हुए थे। उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में किसी भी लड़की की हत्या नहीं की गई है। तमाम जो पीड़ितों के द्वारा ये कहा जा रहा था, बयान दिया गया था कि वहां पर 35 लड़कियां हैं जिनको मारकर दफना दिया गया है। उन तमाम लड़कियों को सुरक्षित अलग अलग स्थानों से रिकवर कर दिया गया है। वो फिलहाल CBI की कस्टडी में है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर जो बात कही जा रही थी कि वहां पर एक और जो तमाम पीड़ित विक्टिम्स हैं उनको मारा गया है, तो वहां पर जो बोन मिला है, यानी कि जो कंकाल मिला है, वो किसी लड़की का ना होकर एक वयस्क का है। CBI इस मामले की अभी जांच कर रही है कि वो जो कंकाल मिला है वो किसका है। लेकिन जो बेहद अहम खुलासा किया है CBI ने, वो ये कहा है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में किसी भी लड़की का मर्डर नहीं हुआ है। CBI ने अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि तमाम जो अधिकारी इस मामले में संलिप्त थे, उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि 25 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि 25 DM और लगभग 40 के आसपास कर्मचारी इस संलिप्तता में इन्वॉल्व थे। उनके खिलाफ CBI ने कार्रवाई करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल CBI की इस रिपोर्ट को कंसीडर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस रिपोर्ट पर कुछ आदेश नहीं जारी किया है, लेकिन CBI ने कहा है कि अभी भी इस मामले में जांच अभी जारी है। लेकिन जो शेल्टर होम से संबंधित जांच की जा रही थी, उस जांच को कॉन्क्लूड किया गया है। 14 जनवरी को साकेत कोर्ट में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में जो मास्टरमाइंड है ब्रजेश ठाकुर, उसको लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया जा रहा है, जिस पर CBI की नजर है। CBI ने यह भी कहा है कि जो तमाम 10 ब्लैक लिस्टेड NGOs हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। तो ये तमाम चीजें फिलहाल आज CBI ने कोर्ट में कहा है।
कोर्ट में सीबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि अभी जांच जो है वो जारी है। तो अब देखना यह है कि सीबीआई की जांच में और कितने बड़े अधिकारी और कितने बड़े जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, लेकिन सीबीआई के रडार पर फिलहाल बिहार के कई बड़े अधिकारी जरूर हैं। जी सुशील, लगातार इस अहम मामले को आप भी कवर करते रहे और हमने भी देखा है कि ये जो मामला रहा, जब से ये सुर्खियों में आया उसके बाद से कोर्ट का जो रुख था वो सख्त नजर आया। कई बार फटकार भी लगाई गई कि जांच जो है उसमें तेजी लाई जाए या फिर उसमें जो है क्यों इतनी ढील बरती जा रही है। कहीं ना कहीं कोर्ट जो है वो बहुत सख्त नजर आया। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि वहां पर जो जांच चल रही थी उस जांच को इधर उधर टाला जा रहा था और इसी को देखते हुए फिलहाल ये अहम आदेश कोर्ट ने जारी किया था। कोर्ट ने बिहार से इस केस को ट्रांसफर करके दिल्ली भेजा था और कोर्ट ने ये कहा था कि हम खुद इस केस की मॉनिटरिंग करेंगे कि बड़े स्तर पर जो लड़कियां हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, वहां पर उनको नशे के जो है वो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल कोर्ट भी बनाया जो इस पूरे मामले को ट्रायल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इस ट्रायल को जल्द से जल्द बहुत अहम खबर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले से जुड़ी हुई, जिसमें सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि शेल्टर होम में किसी लड़की का कत्ल नहीं हुआ है। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। सुशील पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात देने के लिए।